नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलन क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, आपका कैलेंडर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न दे रखा है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आप इस प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि आपको प्रश्न सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहले देखिए, प्रश्न में दे क्या रखा है। प्रश्न में दे रखा है महीने की कोई 23 तारीख है और 23 तारीख को दे रखा है इसने रविवार, यानी कि 23 तारीख को आपका रविवार है। फिर दे रखा है आपका 2 सप्ताह 4 दिन बाद, यानी कि आपका 2 सप्ताह 4 दिन पहले पूछा है आपका कि दिन कौन सा होगा। एक बात बताइए दोस्तों कि 23 तारीख को रविवार है, एक सप्ताह पहले क्या होगा आपका, तो आपका एक सप्ताह पहले भी आपका क्या होगा, रविवार होगा। और उससे एक सप्ताह पहले भी आपका क्या होगा, रविवार होगा, यानी कि 2 सप्ताह पहले आपका होगा रविवार। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी कि 2 सप्ताह पहले आपका रविवार था। अब आपको रविवार था आपका 2 सप्ताह पहले, अब उसमें से आपको 4 दिन कम करने हैं। तो एक बात है दोस्तों, रविवार था आपका, उससे एक दिन पहले क्या होगा आपका, एक दिन पहले होगा आपका शनिवार। उससे एक दिन पहले क्या होगा आपका, शुक्रवार होगा। उससे भी एक दिन पहले क्या होगा आपका, बृहस्पतिवार होगा। और उससे एक दिन पहले क्या होगा आपका, बुधवार होगा। तो यानी कि रविवार से 4 दिन पहले 1 2 3 4 दिन पहले होगा आपका बुधवार, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप एक तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको बहुत तरीका बता देता हूँ। आपसे पूछा है 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में आपके 14 दिन हो जाएंगे और 4 दिन और जुड़ देंगे तो आपको 18 दिन पहले आपसे पूछा है। यानी कि 23 में से आप 18 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 5, यानी कि महीने की 5 तारीख को क्या है ये आपसे पूछा है। 23 तारीख को दे रखा है उसने, 23 तारीख को आपका रविवार दे रखा है प्रश्न में। उसके बाद 23 में से हम 7 माइनस कर देंगे, 16 मिलेगा, यानी कि 16 तारीख को भी आपको रविवार होगा। अगर 16 से हम 7 माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा, यानी कि 9 को भी आपका रविवार होगा। अब 9 से 1 कम जाएंगे हम, तो 8 तारीख को क्या होगा आपका, शनिवार होगा आपका। इसी तरह 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। इसी तरह हम 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 को आपका बृहस्पति होगा। और 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 को आपको बुधवार होगा, यानी कि आपका राइट आंसर बुधवार आ जाएगा। आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपका डाइस का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न कहना क्या चाहता है। प्रश्न में दे रखा है, नीचे दिए गए पासों पर कुछ अंकों को दर्शाया जाता है। यदि पासा संख्या सेकंड के ऊपर की सतह पर 5 अंकित है तो नीचे की सतह पर का अंक क्या होगा। सबसे पहले आपको पासे में देखना है कि प्रश्न पूछा क्या है। तो प्रश्न में पूछा है 5 के विपरीत। तो सबसे पहले ये देखिए कि पासे में 5 कहाँ पर दे रखा है, तो आपका 5 दे रखा है यहाँ पर। प्रश्न में पूछा है 5 के नीचे, 5 के नीचे यानी कि 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या होगा ये आपको निकालना है। आपको इस टाइप प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए, या तो आपके 2 डाइस दे रखे हों या 3 दे रखे हों, आपको उनमें सबसे पहले कॉमन देखना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका 1 कॉमन दे रखा है और यहाँ पर भी आपका 1 कॉमन दे रखा है। जो कॉमन दे रखा होता है आप उसे पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी कि 1 से आप 2 पे जाएंगे, 2 से आप 3 पे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे 1 से 5 पे जाएंगे और 5 से आप 4 पे जाएंगे। लिखेंगे कैसे वो देखिए, सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद 3 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आइए 1 के बाद 5 और 5 के बाद 4, यानी कि 1 के नीचे 1 आ गया आपका, 2 के नीचे 5 और 3 के नीचे 4। इसका मतलब ये दोस्तों, जो 2 के नीचे दे रखा है 5, तो 2 के विपरीत आपका 5 होगा और 5 के विपरीत आपका 2 होगा। इससे 3 के नीचे 4 दे रखा है, इसका मतलब है 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। अब प्रश्न पूछा है 5 के विपरीत, यानी कि 5 के विपरीत कौन होगा आपका,
2 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 5 का विपरीत 2 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि GO को लिखा जाता है 32, SHE को लिखा जाता है 49, तो SOME का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम करेंगे G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यानी कि G इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है। तो आपको अच्छे से पता होगा G आता है आपके 7 नंबर पर और O आता है आपके 15वें नंबर पर। अगर आप 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ रहा है, जबकि आपको दे रखा है 32। क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न के हिसाब से आपको क्या यूज करना है, प्रश्न के हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है कि GO के से हमें 32 बनाना है और SHE से आपको 49 बनाना है। जब आपने देखा इससे बात नहीं बनी तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा G का विपरीत क्या होता है। G का विपरीत का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर G आपका इस साइड से 7वें नंबर पे आता है तो G इस साइड से आपका कौन सा नंबर पे आएगा, आपका इस साइड से नंबर पे आएगा आपका 20वें नंबर पर। यानी कि G का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, G का विपरीत हो जाएगा आपका T। इसी तरह O का विपरीत क्या हो जाएगा, अगर O आपका इस साइड से 15वें नंबर पर आता है तो O इस साइड से आपका 12वें नंबर पर आएगा। यानी कि O का विपरीत क्या होता है, O के विपरीत होता है आपका L। अगर हम T की नंबरिंग देखेंगे तो T आता है आपके 20वें नंबर पर और L आता है आपके 12वें नंबर पर। अगर आप 20 और 12 को जोड़ देंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए SHE रखा है, अगर हम S का अपोजिट देख लें तो S का विपरीत होता है आपका H और H का विपरीत होता है आपका S और E का विपरीत होता है आपका V। अब इनकी नंबरिंग करते हैं, यानी कि H आता है आपके 8वें नंबर पर, S आता है आपके 19वें नंबर पर और V आता है आपके 22वें नंबर पर। अगर आप इनको जोड़ देंगे तो 22 और 8 40 होता है, 22 और 8 30 होता है और 30 में 19 जोड़ेंगे तो आपको 49 मिल जाएगा। अब इसी तरह हमको SOME सम का देखना है, तो आपको पता है S का विपरीत होता है आपका H, O का विपरीत होता है आपका L, M का विपरीत होता है आपका N और E का विपरीत होता है आपका V। अब इनके देखेंगे किस नंबर पे आते हैं, तो आपको पता है H की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8, L की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 12, N की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 14 और V की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 22। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो 22 और 8 होते हैं आपके 30, 30 और 10 होते हैं आपके 40 और 2 42, 42 और 10 होते हैं 52, 52 और 56, यानी कि 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में हमने क्या किया है कि हमने इनका नंबरिंग जो दे रखी है, इनका विपरीत लिख के उनकी नंबरिंग करके आपस में जोड़ दिया है। अगला प्रश्न आपका वेन डायग्राम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप हमारे कंटिन्यूस मॉक टेस्ट देते आ रहे होंगे तो आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में दे रखा है, पुलिस, चोर, अपराधी। जब भी वेन डायग्राम की बात आती है तो आपको जो चीज़ दे रखी होती है आपको उनको आपस में रिलेशन देखना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका पुलिस, चोर और अपराधी। आपको अच्छे से पता होगा जितने भी चोर होंगे वो सारे के सारे चोर होते हैं आपके अपराधी। अपराधी के अंदर आ जाएंगे और पुलिस जो होती है वो ना से चोर होती है और ना ही अपराधी होती है, वो होती है आपकी बिल्कुल अलग, क्योंकि पुलिस का काम होता है चोर या अपराधी को पकड़ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या दे रखा है, 24 का संबंध जिस दे रखा है 126 के साथ, 48 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आएगी उससे होगा। प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं, जो संबंध 24 का 126 के साथ है वही संबंध 48 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक संख्या की जगह पर आएगी। तो आपको यहाँ पे देखिए 24 दे रखा है, आपको 24 से आपको 126 लेके आना है। अब 24 से 126 कैसे लेके आएंगे वो देखना है। अगर दोस्तों ध्यान से, सबसे पहले आप संख्या को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर 24 दे रखा है, तो 24 जो आपको दोस्तों इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पहले देखना होता है कि कहीं ये कोई संख्या किसी का स्क्वायर या क्यू तो नहीं है, या प्लस माइनस करके कोई संख्या तो नहीं है, क्या ये किसी के स्क्वायर या घन के आसपास तो नहीं है। तो आप 24 को ध्यान से देखिए, तो 24 दोस्तों जो 5 का स्क्वायर होता है उससे एक कम है, क्योंकि 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है और 25 में हम एक माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। इसी तरह 126 को देखिए, अगर हम 5 का क्यूब कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो आपको 126 मिल जाएगा। यानी कि 5 का क्यूब होता है आपका 125 और 125 और ये कितने होते हैं आपके 126 होते हैं।
इसी तरह 48 को देखिए, अगर हम 7 का स्क्वायर करके उसमें से हम 1 माइनस कर दें तो आपको 48 मिल जाएगा। आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस किया था, फिर हमने उसी 5 का एक क्यूब करके उसमें 1 जोड़ दिया था। इसलिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो गया, उसमें 1 माइनस हो रहा है, तो जो अगला स्टेप आएगा उसमें हम 7 का क्यूब करके उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 7 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 343, और हम 343 में 1 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 344, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया था, हमने सबसे पहले देखा ये 24 दे रखा है, ये 5 का स्क्वायर था, 5 के स्क्वायर में से हमने 1 माइनस कर दिया था। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, 5 का ही क्यूब करके उसमें हमने 1 जोड़ दिया। फिर हमने देखा जो 48 दे रखा है वह 7 का स्क्वायर है, और उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो आपको 48 मिल गया। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, इसी 7 का क्यूब करके उसमें हमने 1 जोड़ दिया। आज का प्रश्न है दोस्तों आपको होमवर्क में, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूल या पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ना ही किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, ना ही किसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो आपको उसी ऑप्शन को निकालना है और आपको उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।